struggling with so many oscillators and indicators on the charts? Well, technical analysis में जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है स्टडीज, दे आर फैसिनेटेड विद एन नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। अगर किसी चार्ट्स पे आपने 4-5 इंडिकेटर या ऑसिलेटर्स डाले हैं, वेल देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद इट। हमारे पास कितने सारे इंडिकेटर्स है, अगर मैं गिनने जाऊं तो RSI, MACD, स्टोकेस्टिक्स, विलियम आर, ट्रू रेंज, मनी फ्लो इंडेक्स, कमोडिटी CCI जिसको बोलते हैं कमोडिटी चैनल इंडेक्स, CMI उसको बोलते हैं, चांडे मोमेंटम ऑसिलेटर्स, एंड मैं आपको बहुत सारे ऐसे गिना सकता हूँ। बट बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स है और जो चार्ट एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन के विंडोज इतनी होगी और स्क्रीन भरी होगी ऑसिलेटर्स। वेल टेल मी वन थिंग, अगर RSI में आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है और MACD नेगेटिव है तो आप क्या करोगे? मैं बोलूंगा अगर RSI ओवरबॉट है और MACD बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है अबव द हिस्टोग्राम लाइन, तो क्या आप ट्रेड नहीं लोगे या लोगे? वेल ये सारे कंफ्यूजन्स के लिए हमने डिफाइन एज ने एक इंडिकेटर निकाला है, मिक्स ऑफ ऑल, जिसको हम बोलते हैं किंग ऑसिलेटर। इसका आइडिया यही है कि पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज कि मुझे कौन से मार्केट में कौन से ऑसिलेटर्स यूज करने चाहिए, RSI कब यूज करना चाहिए, मनी फ्लो इंडेक्स कब यूज करना चाहिए, MACD कब यूज करना चाहिए, या केटलर चैनल कब यूज करनी चाहिए। तो देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल्स हु आर कंफ्यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ एन नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो हमने ये किंग ऑसिलेटर निकाला एंड आई जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स के किंग ऑसिलेटर में हमने क्या क्या चीज डाली है एंड हाउ इट हैज बीन मेड। अगर आप डिफाइन एज का ब्लॉग फॉलो करते हो, वहां पर हमने किंग ऑसिलेटर्स पे पूरा एक ब्लॉग भी लिखा है। बट जस्ट टू सम अप, हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स इसमें ऐड अप करके एक किंग ऑसिलेटर बनाया। हमने स्टार्ट किया है RSI से, बिकॉज RSI क्या होता है, एक स्ट्रेंथ देता है मोमेंटम का। ओके, तो RSI हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ट्रेंड में स्ट्रेंथ है इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट। सेकंड हमने लिया है चांडे मोमेंटम ऑसिलेटर CMO। ये इसलिए काम आता है बिकॉज ये मोमेंटम इंडिकेटर, तो हमको चाहिए कि ट्रेंड के साथ एक मोमेंटम भी आए। अगर स्ट्रेंथ मिल रहा है, मोमेंटम मिल रहा है, डेफिनेटली एन एडेड एडवांटेज। थर्ड हमने लिए कमोडिटी चैनल इंडेक्स या CMI या CCI दोनों बोला जाता है। ये अगेन एक मोमेंटम इंडिकेटर टू चेक द रेंज से जब मोमेंटम जाता है तब। मनी फ्लो इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या हम बोले कि बाइंग है या नहीं किसी ट्रेंड में, बाइंग प्रेशर आ रहा है कि नहीं किसी ट्रेंड में, सेलिंग प्रेशर है या किसी ट्रेंड में, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन दोनों इसके अंदर कवर हो जाती है। नेक्स्ट हमने लिया है ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो एक वॉलेटिलिटी को भी मेजर करता है। तो देयर आर समटाइम्स व्हेन मार्केट्स आर इनटू वॉलेटाइल रेंज, व्हेन देयर आर समटाइम्स व्हेन मार्केट्स आर नॉन इन वॉलेटाइल रेंज। तो ट्रू रेंज जब भी आप यूज करते हो ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है कि यार ये कब काम करेगा। सो वी हैव एडेड टू दिस किंग ऑसिलेटर। नेक्स्ट हमने स्टोकेस्टिक लिया जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम होता है। स्टोकेस्टिक इज बेसिकली प्योरली शॉर्ट टर्म मोमेंटम, जहां पर आपको चांडे एक अच्छा खासा शॉर्ट टू मीडियम टर्म दे देता है, बट स्टोकेस्टिक्स इज प्योरली वेरी शॉर्ट टर्म मोमेंटम। फिर आता है अल्टीमेट ऑसिलेटर्स, जो आपका एक बाइंग प्रेशर विद रेंज दिखा देता है। देन वी हैव एडेड ROC, रेट ऑफ चेंज। जब रेट ऑफ चेंज इन परसेंटेज टर्म हायर इट गोज with the bullish move, the trend is stronger. Simultaneously vice versa, when ROC percentage is decreasing with the price rise falling, ये आपका बेयर स्ट्रेंथ देता है। तो हमने ये इसको भी इंक्लूड किया है। एंड द लास्ट एंड फाइनल विलियम परसेंटेज आर, जो अगेन एक मोमेंटम इंडिकेटर है टू गेज द मोमेंटम ऑफ अ रिसेंट ट्रेंड। तो इतने सारे हमने इंडिकेटर को एक करके एक किंग ऑसिलेटर बनाया। सो लेट मी टेक ऑन टू द चार्ट्स। ये आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह से यूज करें एंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स गो टू द निफ्टी 50 चार्ट मैंने यहाँ पर लिया है एंड लेट मी गो टू द बजाज ऑटो स्टॉक। तो बिकॉज बीइंग इनटू अ ट्रेंडिंग, तो मैं यहाँ पर बजाज ऑटो ले रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। एंड आप इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ पर है हमारा किंग ऑसिलेटर। ओके, जैसे मैंने कहा अगर हम आपको फॉलो कर रहे हो तो यू कैन इवन रीड ऑन टू द ब्लॉग। और यहाँ पर आप देखिए 14/9 पीरियड है, जो RSI का डिफॉल्ट पीरियड होता है 14/9 हमने वही रखा है। यू कैन चेंज एज पर योर रेट। अगर आप RSI पे प्रोबेबली देयर आर मेनी पीपल हु यूज 10/3 या 9/3 यूज करते हैं, तो यू कैन चेंज वॉट एवर यू विश टू। जो आप RSI में यूज करते हो आप यहाँ भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट डिफॉल्ट 14/9 है, कीप इट टू दैट। बहुत लोग RSI पे EMA का एवरेज लेते हैं, आपको SMA चाहिए, EMA चाहिए, WM, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। आई एम जस्ट कीपिंग अ डिफॉल्ट SMA फॉर योर एक्सप्लेनेशन, और मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। अब आप इसकी ब्यूटी देखिए, आपको कितने ऑसिलेटर हमने दिए, RSI दिए, हमने मनी फ्लो इंडेक्स दिया, चांडे मोमेंटम इंडिकेटर दिया, CCI दिया, ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टोकेस्टिक्स, अल्टीमेट, ROC एंड विलियम। 9 ऑसिलेटर को हमने एक में क्लब किया है यहाँ पर। ये डिफाइन एज का इन हाउस इंडिकेटर है, आपको शायद किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा।
ये आपको ट्रेड पॉइंट और आर जोन वेब में ही मिलेगा, डिफाइन एज के जो सिस्टम है उसमें। अब आप इंटरेस्टिंग यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। ओके, प्राइस ने तो ये ट्रेंड लिया है 2023 से, प्राइस ने ये प्रीवियस हाई जब भी ब्रेकआउट किया था। आई एम जस्ट लुकिंग एट द प्राइस एक्शन ओवर ईयर फर्स्ट, ठीक है। अब आपका चार्ट कितना क्लीन हो गया देखिए, जहां पर आप प्राइस की विंडो इतनी होती थी और ऑसिलेटर से भरी होती थी आपकी विंडो और आप कंफ्यूज होते थे कि भाई अब मैं बाय करूं कि सेल करूं, यहां पर आपकी वो दिक्कत हट चुकी है। अब आपका चार्ट एक सिंपल हो गया, आपकी प्राइस इतनी बड़ी हो गई, ऑसिलेटर सिंगल इतना 9 ऑसिलेटर्स का एक ऑसिलेटर इतनी छोटी विंडो में आ गया। यहाँ पर देखिए प्राइस ने ये ब्रेकआउट दिया, अब ये बुलिश टोन में गया, बुलिश टोन में जाते ही देयर वुड बी अ प्राइस वेयर ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट आया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर टाइम करेक्शन आया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ऑसिलेटर्स बिलो 50 गया, लुक फॉर बाय अपॉर्चुनिटी। जैसे ये बिलो 50 जाता है या 30 इज नियरली, जैसे हमने कहा 30 इज ओवरसोल्ड, 70 के अबाव ओवर बॉट है, बट मैं यहाँ पर 70 नहीं गिनता हूँ, मैं 80 गिनता हूँ, बिकॉज मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग रहता है अबाउ 80 जैसे RSI में है। तो मैं यहाँ पर 30 के आसपास आया, 30 टू 40 की रेंज में आया, यू लुक फॉर एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड हायर लेवल पे जब भी एक प्राइस होल्ड करता है, रिट्रेसमेंट मिलती है, यू कैन लुक फॉर एन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आप देखिए किंग ऑसिलेटर ने आपको यहाँ पर एक ओवरसोल्ड जोन में गया एंड लुक एट द रैली, ये आपको 50 के आसपास आया, वापस अपॉर्चुनिटी दिया, 50 के आसपास आया, वापस अपॉर्चुनिटी दिया, अगेन 30 के आसपास आया, वापस अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पर आप देखिए 50 और 30 के बीच में, जब ये 50 थी तब इसका प्राइस हुआ करता था, यहाँ पर देखिए आप ऑसिलेटर 50 है एंड इसका प्राइस है 8,800 रुपीज। और जब ये 30 गया, बिकॉज देयर वाज अ प्राइस करेक्शन 8734, हार्डली 60-70 रुपीज, नॉट इवन अ, अगर मैं 1% भी लेता हूं, बिकॉज ये मोमेंटम इंडिकेटर है, ये आपको मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग दे रहा है और आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल गई। लुक एट दिस एंट्री अपॉर्चुनिटी, फिर से एक राइज आया, एक डिप आया आपका, अगेन किंग ऑसिलेटर बिलो 30, बिलो 40, नियरली 30 आ गया, आपको एंट्री मिली यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको प्राइस करेक्शन मिला, यहाँ पर आपको ओवरसोल्ड से डाउन साइड रिट्रेसमेंट आया। नेक्स्ट जब भी आता है अपॉर्चुनिटी, बुलिश क्रॉसओवर मिली, यू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग ऑन बजाज ऑटो अगेन, ठीक है। किंग ऑसिलेटर आपको एक सिंपल टर्म में आपको ये मिटिगेट कर देगा। अब इंटरेस्टिंग और एक सेटअप आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ, सो लेट मी टेक टू द वीकली चार्ट, ओके। और बजाज ऑटो जब भी वीकली चार्ट में किंग ऑसिलेटर पे आपको 30, 35 या 30 की रेंज में टेस्ट हुआ है ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है लॉन्ग टर्म बॉटम्स की। यहाँ पर आपको बॉटम मिला 19 में, वापस 20 में बॉटम मिला, उसके पहले आपको कब आया था 18 में, उसके पहले कब आया था आपको 15 में, ओके। दो इट वाज इनटू अ रेंज बाउंड, बट आपको यहाँ पर 20, 30, 40% की रेंज मिल गई थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द रैली स्टार्टेड, और उसके बाद ये आया ही नहीं। यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी नीचे की, और उसके बाद अभी तक ये डिप आया ही नहीं है स्टॉक। दिस इज द वे किंग ऑसिलेटर वर्क। अगर ये ट्रेंड में स्टॉक है, इट विल नॉट कम बिलो 50। आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ HAL का। लेट मी गो टू दिस वीकली। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपको 2021 में आपको टेस्ट किया, उसके बाद ये 50, जब भी 50 आया, देयर हैज ऑलवेज बीन एन बाइंग अपॉर्चुनिटी, देयर हैज ऑलवेज बीन। अभी वापस ये बाइंग अपॉर्चुनिटी पे आया है, देखिए। सो यू कैन यूज किंग ऑसिलेटर्स, जो हमारा एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, मिक्स्ड ऑफ 9 इंडिकेटर्स ओवर ईयर, और हमने एक ऑसिलेटर बनाया है। तो आपके चार्ट्स पे मल्टीपल ऑसिलेटर्स से जो आपका फोकस एरिया होता था कि मैं बाय करूं या सेल करूं, वो अब आपका हट चुका है। एंड सिंगल ऑसिलेटर्स विद प्राइस एक्शन, आपको ये मोमेंटम मिल जाता है टू लुक फॉर अ प्ले आउट। इट वर्क्स ऑन इंट्राडे चार्ट्स एज वेल। तो अगर मैं सिंपल निफ्टी के चार्ट पे आता हूं, तो लेट मी टेक अ निफ्टी चार्ट ओवर हियर एंड लेट मी गो टू दिस निफ्टी 50 एंड मैं यहाँ पर आता हूँ 15 मिनट्स के चार्ट पे। यहाँ पर देखिए एवरी जब भी ऑसिलेटर आसपास आता है, यहाँ पर आपको एक रिवर्सल, जब भी बुलिश क्रॉसओवर आया 30 से, यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। अगेन यहाँ पर आपको बुलिश क्रॉसओवर पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। लो आप देख लीजिए क्या हो रहा है, और यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस भी मिला है, ओके। अगेन बुलिश क्रॉसओवर, अगेन बुलिश क्रॉसओवर, यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ। अब ये 15 मिनट्स का चार्ट है, 15 मिनट से आपको अगर 100-125 पॉइंट्स की मूव मिल रही है, आई थिंक इट्स फेयर इनफ टू लुक एट 100-150 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स। यहाँ पर आपको देखिए ओवरसोल्ड में बुलिश क्रॉसओवर मिला, ये शायद वर्क नहीं किया है यहाँ पर, एंड प्रोबेबली यहाँ पर भी एक बाउंस मिला। ये इस केस में वर्क नहीं किया था, बट इस केस में आपको नियरली 25-200 से 25-350-400 की, सो 150 पॉइंट की आपको यहाँ पर मूव मिली है। यहाँ पर आपको मूव मिली है वापस। यहाँ पर देखिए थोड़ा शॉर्ट टर्म स्विंग्स कंसोलिडेशन जोन में है, बट डेफिनेटली आपको ये डेली चार्ट्स में बहुत अच्छे से किंग ऑसिलेटर है। तो आपका जो स्ट्रगल था मल्टीपल ऑसिलेटर्स इज नाउ गॉन। सिंगल प्राइस, बिग विंडो ऑफ प्राइस, स्मॉल विंडो ऑफ वन इंडिकेटर, एंड यू आर रेडी टू गो। बट दिस इज द वन इंडिकेटर, आई थिंक इट इज वेरी वेरी यूजफुल। बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर 18 ईयर्स, मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट्स देखे जहां पर ट्रेडर्स लोग 5-5, 6-6 इंडिकेटर डालते हो। अभी तो मैंने मूविंग एवरेज भी नहीं डाली, मूविंग एवरेज डालूंगा तो और कंफ्यूजन आ जाएगा। सो वन इंडिकेटर यूजिंग द 9 इंडिकेटर्स सॉल्व्स
सॉल्व्स ऑल योर प्रॉब्लम. डेफिनेटली यूज इट एंड राइट इन द कमेंट आपका एक्सपीरियंस कैसा था. साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश वाडिया.